तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है वो तो सबको पता ही है। नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। पहली संज्ञा जो होती है वो होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है जातिवाचक, तीसरी होती है भाववाचक और चौथी होती है समूहवाचक, पांचवी होती है द्रव्यवाचक। तो आज हम बात करने वाले हैं छोटी सी एक परिभाषा की। परिभाषा बहुत सी छोटी होगी, बस 2 चीज़ें याद करनी होंगी हर परिभाषा में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की, आखिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा होती क्या है आखिरकार? परिभाषा इसकी क्या होती है? इसकी परिभाषा कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस 3 चीज़ें आपको याद करनी है। याद कर ली, परिभाषा याद हो जाएगी। कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करना किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। ये रॉन्ग तरीका है, ये बस भटकाने का तरीका है। आपको व्यक्तिवाचक की परिभाषा याद करने में बस 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक तो ये दुनिया में सबसे अकेली होगी, ये दुनिया में सबसे अकेली होगी, बिल्कुल अकेली चीज़ होगी। दूसरी क्या है? एक वचन होगी। एक तो हो गई दुनिया में अकेली, दुनिया में अकेली, ओके, दुनिया में ये अकेली हो गई। दूसरी हो गई एक वचन, हमेशा ये एक वचन में गिनी जाएगी, हमेशा ये एक वचन में गिनी जाएगी। और ये किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का नाम, ओके। बस ये चीज़ें आपको याद करनी है। दुनिया में अकेली होगी, ये एक वचन होगी और किसी का नाम हो सकता है। तो गाइस ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ना कि वो कि किसी संज्ञा सर्वनाम को ए बवैर ब, ये सब याद नहीं करना है। बस ये 3 चीज़ें याद कर लो। दुनिया में अकेली होगी, एक वचन रहेगी और किसी का नाम रहेगा। इतनी चीज़ें याद कर लो, बात खत्म। अब क्या करना है? अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे कि बिना एग्जाम्पल के समझे हम कुछ नहीं कर सकते। तो करना क्या है कि अब हम एग्जाम्पल को भी देख ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा अभी हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसका एग्जाम्पल कहता है ये राम है। क्या है? ये राम है। अब आप लोगों के मन में एक चीज़ चल रही होगी कि भाई राम तो बहुत सारे होते हैं, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा दोस्त, मेरी बहन, ये राम तो बस अकेला है। ये राम क्या है? अकेला है। ये कोई अकेला है, इसके नाम के और लोग हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम कुसुमा है और मेरे नाम के और लोग हो सकते हैं, पर मैं नहीं हो सकते। मेरे जैसी और किसी की शक्ल नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ इधर उधर तो होगा ही होगा, लेकिन सेम मेरे जैसा नहीं होगा। वैसे ही ये राम है। राम नाम एक ही है, लेकिन इस राम के नाम के बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। तो राम तो अकेला ही है, ठीक है, ये समझ में आया। अब आ जाती है बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की, ठीक है। अब हमारी बात कर लेते हैं हम हिंदुस्तान की। तो भाई ये हिंदुस्तान क्या है? एक वचन है। हिंदुस्तान क्या है? एक वचन है। एक वचन तो ठीक है, हो गया। अब क्या है? ये दुनिया में कितने हैं हिंदुस्तान? एक ही तो हिंदुस्तान है दुनिया में, है कि नहीं? दुनिया में एक हिंदुस्तान है, ये भी हो गया। अब क्या है? दुनिया में एक हिंदुस्तान है और ये नाम किसका है? हिंदुस्तान। भाई किस चीज़ का नाम है ये हिंदुस्तान? किसी देश का ही तो नाम है।